पुष्पा राज पिक्चर में डायलॉग है, मैं झुकेगा नहीं, लेकिन पिक्चर के बाहर पुष्पा भी झुकता है। झुकना पड़ेगा आपको इस देश के सामने, जनता जनार्दन के सामने आपको सारे अपने आडंबर और अहंकार त्याग करके झुकना होगा। चुनाव हारना जीतना अलग बात है, लेकिन देश की हवा के साथ आपको चलना होगा। अगर कोई देश में हमारे कहे सनातन डेंगू है, कोई कहे कि राम काल्पनिक है, कोई कहे कि राम सेतु सिर्फ एक ढांचा है, उस देश में आप उतने करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था को दुखाकर राजनीति नहीं कर सकते। क्या बात है सर, क्या बात है सर। कांग्रेस पार्टी के लिए अभी सतीश सिंह जी बैटिंग कर रहे थे कि नहीं नहीं बहुत मेहनत करते हैं सब कर। आप जगाने चलते हो जनता को, और जनता ही जागती है और अंततः गत्वा जनता ही आपको हराती है, तो आप किसको जगाते हो भाई? आप किसको जगाते हो? कांग्रेस पार्टी उस पुराने जमींदार की तरह कि आजादी के बाद से 500 बीघा की जमींदारी थी, 10-20 गांव के लोग आके चाय पानी आपके यहां दरबार किया करते थे। धीरे धीरे आपने अपनी जमीन बेच दी, अब बाकी लोग आर्थिक रूप से मजबूत हो गए। आप अपने हवेली में बैठ के कह रहे हो अब तो कोई आता नहीं है, सब हमारे वजह से जिंदा थे, एक समय हमारे पैसे पे पलते थे। कोई नहीं आएगा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। लोग वर्तमान के साथ जीना चाहते हैं, मरना चाहते हैं, इस देश की राजनीति में सम्मान चाहते हैं। हमने क्या मांगा है आपसे? 370 मोदी जी ने दिया, राम मंदिर सबके प्रयासों से बना, बाकी और भी जो मुद्दे हैं हिंदुत्व को लेकर उसको सब मानते हैं। इन सब को छोड़ के SIR की रैली, तो VG राम पर नाम हो गया उसकी रैली, और दुनिया भर की रैली, वोट चोरी, गद्दी छोड़, ये मुद्दों से देश को कोई सरोकार है क्या? ये जनता को पसंद आते हैं क्या? जब तक यूपी बिहार मानक भाई नहीं साधिएगा, देश की राजनीति नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में 40 साल से नहीं हो, बिहार में 35 साल से नहीं हो, गुजरात में 30 साल से नहीं हो, मध्य प्रदेश में 20 साल से नहीं हो, पश्चिम बंगाल में 48 साल से नहीं हो, कैसे जीतोगे? ये हुई ना बात। नरेंद्र मोदी जी कह दें कि सूर्य भगवान हमारे देवता हैं, हम सब इनको प्रणाम करते हैं और ये पूरब से उगते हैं। आनंद दुबे आपका क्या कहना है? तो आनंद दुबे अगर ये कहें नहीं नहीं भैया ये तो झूठ बोल रहे हैं, सूरज जी तो पश्चिम से उगते थे, आजकल ये पूरब से उगा दिए हैं, सूरज जी तो पश्चिम से उगते थे, ये आनंद दुबे नहीं कहेगा। वंदे मातरम अगर मोदी जी कहेंगे तो आनंद दुबे भी कहेगा। भारत माता की जय मोदी जी कहेंगे तो आनंद दुबे भी कहेगा। अरे देश को पहचानो भाई, देश को। देश की आबादी 140 करोड़ है, जिसमें 100 करोड़ लोग जो चाहेंगे वही डिसाइड होगा। हाँ। इसको आप क्यों नहीं पहचान रहे हो? बार बार ये कहना कि हम कितने भी खत्म हो जाए हम झुकेंगे नहीं, तो कोई बात नहीं, हारते रहो। शिवसेना तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में। इन्हीं राहुल गांधी जी के सपने को चूर कर रहे हैं मुंबई कांग्रेस के कुछ नेता बैठकर। कैसे कैसे होगा बताइए ना? हम तो एनडीए में भी नहीं जा रहे हैं, अब तो हम महाविकास आघाड़ी और इंडिया गठबंधन में भी आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूं। और इंडिया गठबंधन एमबी अगर है तो है ही नहीं तो कहां है? हमारी तो वो स्थिति है कि अब एक बात बताइए, दिवंगत राजू श्रीवास्तव जी फिल्मों की बखान कर रहे थे, शोले देखकर आए, कहे कि घोड़ा दौड़ रहा है, ये घोड़ा कूद न जाए। उनका दोस्त कहता है अरे कैसे कूदेगा, घोड़ा नहीं कूदेगा, सिनेमा है। तो राजू श्रीवास्तव कहते हैं तुमको मालूम है सिनेमा है, हमको मालूम है सिनेमा, घोड़े को थोड़ी मालूम है सिनेमा है। तो वही हाल कांग्रेस का है। आनंद भाई, मेरे दो मासूम से सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि आपने कहा कि मोदी जी ने राम मंदिर दिया, मोदी जी ने 370 दिया, मोदी जी ने वंदे मातरम का नारा लगाया, भारत माता की जय का लगाया, इसके बावजूद आप मोदी जी के खिलाफ 2024 में क्यों चले गए? आपको तो उनके साथ होना चाहिए था। नंबर एक, जब ये सारे मुद्दे आपके ही थे और मोदी जी कर रहे थे तो आप क्यों उनके खिलाफ गए? दूसरा भी सुनने पे इकट्ठे दीजिएगा जवाब। दूसरा, आपने कहा कि कांग्रेस को जो है जनता चुनाव हरा रही है, ठीक है, हम भी मानते हैं, लेकिन आप ही के नेताओं ने जो है सवाल उठाए थे जब महाराष्ट्र का नतीजा आया था कि ये चुनाव जो है जनता नहीं हराया, ये जो है फर्जीवाड़े से जीता गया है। अरे आदित्य ठाकरे ने, विनोद जी, आदित्य ठाकरे ने बाकायदा राहुल गांधी जैसी प्रेजेंटेशन दी स्टेज पे खड़े होके। अब आप कह रहे जनता हरा रही है, तो आप ही के उसमें विरोधाभास है। एक तरफ तो आदित्य ठाकरे ये बोल रहे थे, तो यानी आपको भी जनता ने हराया या आप खाली बेमानी से हारे? दोनों का जवाब नहीं, दोनों का जवाब देता, दोनों का जवाब। हम पिछले 30 वर्षों से लगातार भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। 19 में कुछ ऐसी घटनाएं घटी, उसके बाद हमें अलग होना पड़ा, विचारधाराएं
वो भी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं, हम भी हिंदुत्व को लेकर चलते हैं। आरएसएस का हम बहुत सम्मान करते हैं क्योंकि वो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और देश की एक धरोहर है। भारतीय जनता भी करती है, हम भी करते हैं। कुछ उनके हमारे मतभेद जरूर हुए, पार्टियां तोड़ी गई, क्या क्या हुआ, हमारे नेताओं को जेल भेजा गया, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके हमारी सरकार को गिराया गया, वो सब आप जानते हैं, कुछ छुपा नहीं है। जरूर हम उनसे अलग हुए, एक लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो इसका यह मतलब नहीं कि हम गुलाम बन जाएं, वो जो कहे वही सही, न खाता न बही, जो भाजपा कहे वही सही, ऐसा नहीं होता है। राजनीति में मित्र पक्ष की एक आजादी होती है, बात कहने का एक तरीका होता है, कुशलता से हम अपनी बात कहेंगे, जनता को लगेगा जिताएगी, जनता को लगेगी हराएगी। अब आता हूं वोट चोरी के मुद्दे पे। वोट चोरी का मुद्दा राहुल गांधी जी ने और महागठबंधन ने बिहार में चलाया, क्या हो गई दुर्गति, क्या हुई, 61 लड़कर 6 जीते हैं। मुंबई में, महाराष्ट्र में जिस प्रकार नतीजे आए, हम भी आज भी उसको मानने तैयार नहीं है, क्योंकि हम शरद पवार जी की पार्टी, हमारी पार्टी कांग्रेस, हमने सबने मिलकर लड़ा, और आज वो स्थिति नहीं कि हम लोग नेता प्रतिपक्ष नहीं बन पाए। तो जरूर धांधलियां हुई हैं, लेकिन इसका यह भी तो मतलब नहीं कि पूरे देश में केवल वोट चोरी होती है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बहुत जगह ममता बनर्जी जी 15 साल से जीत रही है, हिमाचल में कांग्रेस जीत रही है। कमाल है, कितना सुविधाजनक जवाब देते हैं आनंद दुबे, इतना सुविधाजनक, इतना कन्वीनियंट जवाब देंगे कि नहीं भैया कांग्रेस पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है, महाराष्ट्र में बेईमानी हुई है और ममता बनर्जी वहां बेईमानी। कमाल करते हैं, कमाल का लॉजिक है आनंद दुबे कि हम तो बेईमानी से हारे, वोट चोरी से हारे, कांग्रेस पार्टी गलत मुद्दा उठा रही है। नहीं मानक भाई, हाँ नहीं मानक भाई, नहीं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं धांधली होती है, लेकिन पूरा तो देखा आपने कि किस तरह नेतागण एक दूसरे से भिड़ गए। अगर आपको डिबेट पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल टेबल टॉक को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि भविष्य में भी आप इस तरह के मजेदार डिबेट का मजा ले सकें।